जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि कैसे हमने यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के लिए मेल डालते थे और यहाँ से जैसे ही हम क्लिक करेंगे फॉरगेट पासवर्ड के लिए तो यहाँ पर आपके पास मेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक न्यू मेल आने वाली है बेसिकली मेरे को। हाँ, तो थोड़ा टाइम लेगी बेसिकली। हाँ, आ चुकी है। तो ये रीसेट पासवर्ड की थी। जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ इसको तो ये जो है हमारा राउट सेट नहीं था। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं रीसेट पासवर्ड वाले को एंड देन हम चलते हैं अपने राउट्स के पास। ठीक है, तो यूजर राउट के पास आऊंगा जहाँ पर मेरे को वर्किंग करनी है एंड देन यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं एक राउट क्रिएट करेंगे जो कि फर्स्ट होगा गेट। ठीक है, यूजर राउट डॉट गेट एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं राउट पास कर देते हैं रीसेट पासवर्ड का और यहाँ पर हम चेक करेंगे एडमिन लॉगिन ऑथ कि डॉट इज लॉग आउट हो तभी वो इसको एक्सेस कर पाएगा। एंड देन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं यूजर कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करवाएंगे। ठीक है, हालांकि अभी हमने क्रिएट नहीं किया है फिलहाल में मैं एक मेथड वहां पर बनाऊंगा रीसेट पासवर्ड लोड करके। ठीक है, तो ये मेथड जो है हम क्रिएट करने वाले हैं अपने कहाँ पर कंट्रोलर्स के अंदर यूजर कंट्रोलर। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसके नीचे करता हूँ वर्किंग स्टार्ट। ठीक है, असिंक एंड देन रिक्वेस्ट एंड देन आपका रेस्पॉन्स। ठीक है, फैक्टर मेथड ट्राई कैच लगाया आपने एंड देन कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज। ठीक है, डॉट मैसेज एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इसे हम जो है एक्सपोर्ट कर लेते हैं जिससे कि हर कोई इसको यूज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर हमें टेस्टिंग करनी है कि ये जो है यूजर जो है टोकन अपने मन मर्जी से भी डाल सकते हैं लाइक यहाँ पर XYZ करके भी। ठीक है, तो हमें वो यहाँ पर वैलिडेशन भी लगानी होगी। तो सबसे पहले तो हम इस टोकन को निकाल लेते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बना लेता हूँ टोकन नाम का जिसमें हम क्या करेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट और यहाँ पर जो है आपका टोकन जो नेम आ रहा है वो आप यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आप क्या करने वाले हो सबसे पहले तो आप इस टोकन को चेक करने वाले हो कि इसकी एंट्री एग्जिस्ट करती है नहीं डेटाबेस में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये आपका टोकन है ये वही टोकन है जो कि आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इसको टेस्टिंग करने वाले हैं। तो हम यूजर मॉडल के अंदर जाएंगे सॉरी यूजर कलेक्शन एंड देन यहाँ पर हम फाइंड वन करेंगे फाइंड वन एंड देन हम यहाँ पर चेकिंग करने वाले हैं टोकन के बेस पर कि टोकन कॉलन टोकन है। ठीक है, मतलब ये जो आपका टोकन आप लेकर के आ रहे हो वो एंड देन आपका उसका टोकन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट टोकन डेटा। ठीक है, मतलब टोकन डेटा में क्या होगा यूजर का डेटा होगा और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि इफ एंड एल्स लगाएंगे हम यहाँ पर बेसिकली कि अगर टोकन डेटा में टोकन होगा मतलब टोकन डेटा से अगर टोकन डेटा में डेटा मिलता है क्योंकि आपको पता है कि टोकन से रिलेटेड जो भी डेटा होगा यूजर का वो आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर हम वर्किंग करने वाले हैं। एल्स में हम यहाँ से क्या कराएंगे एक व्यू हम रेंडर करा देंगे लाइक रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। यहाँ पर उस व्यू का हम नाम रख लेते हैं लाइक 404। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई अनदर यूआरएल डालेगा तो हम 404 शो करा देंगे और यहाँ पर हम वरना क्या करेंगे रेस्पॉन्स डॉट रेंडर करा देंगे। हालांकि मैंने अभी व्यू क्रिएट नहीं किया है मैं अभी बेसिकली वैसे ही नेम दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगा टेंशन ना लीजिए। ठीक है, पासवर्ड रीसेट पासवर्ड और हम यहाँ से क्या करेंगे उसके पास क्या करेंगे एक आईडी भेजेंगे क्योंकि हमें उसी के बेस पर चेक कर पाएंगे कि भाई जो यूजर आ रहा है वो किस आईडी का है। ठीक है, तो टोकन डेटा के अंदर से हम क्या करेंगे डॉट अंडरस्कोर आईडी करके हम उसकी आईडी को निकाल करके हम अपने रीसेट पासवर्ड पर भेज देंगे। ठीक है, अब आपको करना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप रीसेट पासवर्ड नाम की एक व्यू को क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ तो व्यूज और यहाँ पर मैं न्यू फाइल रीसेट पासवर्ड डॉट EGS। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा सबसे पहले तो इसमें हेडर एंड फूटर इंक्लूड कर लेता हूँ लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बार बार करना ना पड़े। ठीक है, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कराऊंगा हाँ ठीक है यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर H1 तो प्रिंट कराना ही होगा और मैं करा देता हूँ यहाँ पर रीसेट पासवर्ड। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमारा एक फॉर्म होगा फॉर्म में हम एक्शन तो देंगे नहीं कुछ मेथड हम दे देते हैं लाइक मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट फील्ड होगा जिसका टाइप क्या रहने वाला है पासवर्ड रख लेते हैं हम पासवर्ड
इसको हम रिक्वायर्ड करेंगे एंड देन प्लेस होल्डर हम देख लेते हैं यहाँ पर एंटर न्यू पासवर्ड, ठीक है, एंटर न्यू पासवर्ड एंड देन गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली नेम भी हमें प्रोवाइड करना होगा, नेम इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम थोड़ा वीआर टैग लगा लेते हैं, थोड़ा ये कूल दिखाई दे। एंड देन यहाँ पर एक इनपुट टैग सबमिट होगा जो कि क्या कर रहा होगा बेसिकली, जिसकी हम वैल्यू दे देते हैं लाइक रीसेट, ठीक है। और यहाँ से क्लास दे लेते हैं थोड़ा ब्यूटीफुल वे में नजर आए, BTN इन्फो करके, चाहे आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। अभी हम देख लेते हैं कि क्या ये होगा लोड। हाँ, देख सकते हो प्रॉपर लोड हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी यूजर जो है पासवर्ड डालेगा वो हमें रीसेट करवा देना है, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और बता रहा था कि 404 की एरर हमें कैसे शो करानी, तो हम क्या करेंगे, एक और हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर 404 की फाइल, ठीक है। क्योंकि यूजर का कोई पता नहीं है कि वो क्या टोकन डाल करके भेज दे, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है कॉपी करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले आएगा मेरा हेडर एंड देन मेरा फूटर, ठीक है। और यहाँ पर एक डिव होगा आपका, ठीक है, डिव एंड देन इसकी हम क्लास दे लेते हैं लाइक कंटेनर, और थोड़ा हम में से MB5 एंड देन MT5 करते हैं, मार्जिन बॉटम मार्जिन टॉप। एंड देन इसके अंदर मैं एक H1 डालता हूँ 404 नॉट फाउंड करके, ठीक है। ये मैंने जो है मैसेज यहाँ से डाल दिया। लाइक मैं यहाँ पर अभी चेकिंग करने वाला हूँ कि मैंने यहाँ से इस टोकन में से डी हटा दिया, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर 404 पर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर अगेन डी डाल देता हूँ तो क्या चलेगा ये प्रॉपर? हाँ, चल रहा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें यहाँ से इस रीसेट पासवर्ड की फंक्शनलिटी को हमें यहाँ से गेन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर राउट पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम एज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, पर यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम इस लॉग आउट वगैरह को हटा देते हैं, क्योंकि अभी ये इस पर तो चेक लगाने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली आपका पोस्ट होने वाला है क्योंकि आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट आने वाली है। और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, रीसेट पासवर्ड नाम का एक क्या कर रहे हो, मेथड क्रिएट करोगे, ठीक है। हालांकि अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं लाइक कॉन्स्ट रीसेट पासवर्ड। और मेरे को जो है हर बार वही कॉपी पेस्ट करना होता है तो मैं इसी को उठा लेता हूँ। तो रीसेट पासवर्ड इक्वल, और यहाँ से हम जो है इनको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, रीसेट पासवर्ड को जो है बाहर कर देते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ से, जिससे कि हर कोई यूज कर पाए इसे। एंड देन यहाँ पर सबसे पहले तो गाइज आपको पता है कि आपकी यूजर आईडी आ रही हुई, और सॉरी गाइज हमने यहाँ से यूजर आईडी तो हिडन में डाली ही नहीं है, क्योंकि हम किस पर चेक लगाएंगे। हालांकि हमने यहाँ से रीसेट पासवर्ड पर यूजर आईडी तो भेजी हुई है, पर हमने वो यहाँ पर डाली नहीं हुई है हिडन फील्ड में, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इनपुट टाइप हिडन बना लेते हैं। तो हिडन यहाँ पर हम बना लेते हैं हिडन एंड देन यहाँ पर इसका नेम हम रख लेते हैं लाइक यूजर आईडी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देते हैं लाइक किस तरीके से देंगे, हम यहाँ पर इंटरपोलेशन साइंस का यूज करेंगे एंड देन इंटरपोलेशन साइंस क्लोज एंड देन यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे यूजर आईडी, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हिडन में आ भी रही है या नहीं, तो हम थोड़ा पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो पेज को मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो हिडन में आईडी आ रही है, ठीक है। तो अब हमें इसे सबमिट करना है। तो यहाँ पर आएंगे हम सबसे पहले, तो कहाँ पर हैं हम, नीचे यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर हमें टेस्टिंग करनी है, ठीक है, मतलब टेस्टिंग क्या करनी है, बेसिकली वर्किंग ही करना है, ठीक है, डायरेक्ट। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास पासवर्ड आ रहा होगा, ठीक है, जो यूजर ने पासवर्ड डाला होगा, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है। एंड देन सेम थिंग आपके पास यूजर आईडी आ रही होगी, ठीक है, यूजर आईडी। तो यूजर आईडी मैंने यहाँ से उठाई, यहाँ से भी मैंने इसमें डाल दी वेरिएबल में, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो जो मेरे पास पासवर्ड आ रहा है ना उसको सिक्योर करना है। आपको पता है कि यहाँ पर इस तरीके से जो है पासवर्ड सेव होता है यहाँ पर हैशिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ पासवर्ड इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो एक ऊपर मेथड क्रिएट कर सकते हो सिक्योर पासवर्ड के लिए। हालांकि मैंने जो है एक कंट्रोलर में ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है एडमिन कंट्रोलर के अंदर, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिक्योर पासवर्ड, ठीक है। तो इसका हमें यूज करना हो इसके अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल एडमिन अपने एडमिन कंट्रोलर को यहाँ पर रिक्वायर कर सकते हैं मॉड्यूल को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक एडमिन कंट्रोलर करके, ठीक है, एडमिन कंट्रोलर इक्वल टू, और यहाँ पर हम रिक्वायर कर लेंगे अपने, देखिए बेसिकली यही बेस्ट वे होता है कि आप हर बार न्यू न्यू मेथड्स आप क्रिएट ना करो, सिंपल एक किसी भी कंट्रोलर के अंदर बना हुआ है उसको आप यूज कर लो, ठीक है।
अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका सिक्योर पासवर्ड मेथड है ये आपका एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है, वरना कोई इसे यूज नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ से हम जो है ऐसे एक्सपोर्ट भी कर देते हैं जैसे कि यूजर कंट्रोलर इसे यूज कर पाए, चाहे आप कोई भी यूज कर पाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एडमिन कंट्रोलर नाम का जो हमारा वेरिएबल था उसके पास अब पावर आ चुकी है कि आप एडमिन कंट्रोलर का कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस मेथड का जो काम होता है वो बेसिकली ये होता है कि ये बेसिकली क्या करेगा, मैं आपको दिखा दूं, ये बेसिकली पासवर्ड लेगा और आपको एक हैश पासवर्ड रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एडमिन कंट्रोलर डॉट सिक्योर पासवर्ड नाम का एक हम मेथड कॉल करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अपना पासवर्ड नाम का जो हमारा वेरिएबल था उसको हम यहाँ पर इसमें पास कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करके देगा, तो हम इसको यहाँ पर एक वेरिएबल में रख लेते हैं लाइक कॉन्स्ट सिक्योर पासवर्ड करके, ठीक है, रख लिया मैंने। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये मेरा जो है पासवर्ड रिटर्न करके दे देगा। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को यूजर जो कलेक्शन है मेरा या यूजर मॉडल है उसको उसमें डेटा अपडेट करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। मैं क्या करूँगा, पहले तो आईडी से फाइंड करूँगा फिर उसे अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी कॉलन मेरी जो यूजर आईडी आ रही है उसको उठाओ, ठीक है, मतलब ये जो यूजर आईडी आ रही है तो ये मैंने उठाई। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको सेट करने वाला हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर अपडेट करने वाला हूँ डॉलर सेट नाम के। आप जानते होंगे कि हम इनको यूज करते हैं। एंड देन सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, पासवर्ड को जो है यहाँ पर न्यू पासवर्ड जो है डाल दूंगा, पासवर्ड कॉलन, और जो मेरा सिक्योर पासवर्ड आ रहा है ना वो डालूंगा यहाँ पर, ठीक है, ना कि वो जो यूजर ने डाला है। एंड देन पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोकन को एम्प्टी कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हर बार जो है यूजर रीसेट पासवर्ड को यूज कर पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और टोकन टोकन कॉलन, और यहाँ पर हमने जो है एम्प्टी पास कर दिया, ठीक है। अब इतना काम होने के बाद हम यहाँ पर अवेट का यूज करेंगे, बेसिकली अवेट करना जरूरी है वरना ये वेट घूमता रहेगा, ठीक है। और हम इसे रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पर, ठीक है, या आप किसी और पेज पर भी रिडायरेक्ट कर सकते हो कि जहां पर आप मैसेज शो करा दो कि यूर पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली, ठीक है। तो इतना काम मैंने कर दिया, अभी हमारी जो बारी है वो टेस्टिंग की है कि क्या अभी टेस्ट होकर के आता है रिजल्ट, ठीक है। तो अभी जो है सर्वर स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो चुका है। लाइक मैं जो पासवर्ड डाल रहा हूँ, पहले तो मेरा था एडमिन 123, अभी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 654321, ठीक है। मैं रीसेट करने की कोशिश करता हूँ, रीसेट किया तो देख सकते हो प्रॉपर लॉगिन पर आ चुका हूँ। तो हालांकि अब मेरा चेंज हो चुका होगा पासवर्ड, ठीक है। तो मेरी जो ईमेल है वो यही है, आई थिंक यही है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो मैं रिफ्रेश करूंगा तो टोकन जो है मेरा एम्प्टी हो चुका होगा, तो देख सकते हो एम्प्टी हो चुका है। और मैं यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ 654321, ठीक है। मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन हो पाया हूँ, मतलब मेरा पासवर्ड जो है चेंज हो गया है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने जो है लॉजिक इंप्लीमेंट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस, थैंक यू।